नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जनवरी करंट अफेयर 2022 की सीरीज में आज हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। जैसे पहला है नुसांतरा, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है। इसके संदर्भ में कुछ जानकारी हम जान लेते हैं। इंडोनेशिया की भी वर्तमान राजधानी जकार्ता है। अब जकार्ता से राजधानी को स्थानांतरित किया जा रहा है बोर्नियो द्वीप में पूर्वी कालीमत्तन में स्थानांतरित किया जा रहा है और नई राजधानी को नुसांतरा नाम दिया गया है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि जकार्ता से राजधानी का स्थानांतरण क्यों किया जा रहा है और पूर्वी कालीमत्तन जो कि बोर्नियो द्वीप में है और नुसांतरा राजधानी जो नाम दिया गया है वहीं क्यों स्थानांतरण किया जा रहा है। तो ये बातें कुछ हैं जो हमें जाननी चाहिए। महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्नियो द्वीप में पूर्वी कालीमत्तन और उसे नुसांतरा कहा जा रहा है। तो कुछ कारण जान लेते हैं जकार्ता से क्यों स्थानांतरण हो रहा है। तो पहली बात तो इसमें है कि जकार्ता में बढ़ रही भीड़ भाड़ और प्रदूषण। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि शासन, व्यवसाय, वित्त, कारोबार एवं सेवा केंद्र के तौर पर जकार्ता पर अत्यधिक बोझ बढ़ गया है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि नुसांतरा जिसे कहा जा रहा है राजधानी बोर्नियो द्वीप में क्यों, ये पूर्वी हिस्सा है। आप देखेंगे ये वनाच्छादित है, जो एक समस्या थी कि भीड़ भाड़ प्रदूषण, तो इससे राहत मिलेगी और इसीलिए यहाँ पर राजधानी का स्थानांतरण किया जा रहा है। हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमें ये जानना है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है। तो ये नुसांतरा शब्द हम ध्यान रखेंगे। चलते हैं और आगे। अगला बिंदु है जिस पर हमें चर्चा करना है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लेकर है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 26 जारी की है। क्या उद्देश्य है? पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा के विजन एवं हितों को स्पष्ट करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कुछ बातें बताई गई हैं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नागरिक सुरक्षा नीति के मूलभूत तत्वों में अपना ध्यान केंद्रित करती है। सर्वाधिक ध्यान यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा से ही राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। तो इस प्रकार से हमें कुछ बातें इसमें जानना है। पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि वो पाकिस्तान है। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें पूछे जाने की संभावना कम है। और चलते हैं और आगे। अगला बिंदु है जिस पर हमें चर्चा करनी है वो ट्रक चालकों के फ्रीडम कॉन्वॉय संबंधित है, जो कि कनाडा में हुआ। ये मुख्यतः एक विरोध प्रदर्शन था जो कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में था। इसे कनाडा कॉन्वॉय प्रोटेस्ट भी कहा जा रहा है। इसकी कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि ट्रक चालकों का फ्रीडम कॉन्वॉय अभी हाल ही में किस देश में संपन्न हुआ, तो या किस देश में विरोध प्रदर्शन किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कनाडा। कुछ इसकी जानकारी जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ओटावा में संसद के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें 20,000 से अधिक ट्रक चालक शामिल थे। फ्रीडम कॉन्वॉय इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर विशाल ट्रक चालकों का जुलूस था जो विरोध प्रदर्शन कर रहा था। अब ट्रक चालक ही विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं इसे हम समझते हैं। क्योंकि ट्रक चालकों को अपने कारोबार के सिलसिले में रोज ही अपने प्रांत की सीमा पार करनी होती है। अमेरिका से कनाडा आने वाले ट्रक चालकों को अगर वैक्सीन नहीं लगी तो सीमा पर ही उन्हें क्वारंटाइन कराया जाता था और इस प्रकार का नियम बनाया गया था और इसी नियम के विरोध हेतु ये जुलूस निकाला गया। तो बस इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं और आगे। अब हमारा अगला टॉपिक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जिसे RCEP कहा जा रहा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि ये 1 जनवरी 2022 से इसे लागू कर दिया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ये जनवरी 2022 से लागू हो गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं। ठीक है, क्यों इसे विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता कहा जा रहा है, भारत इससे क्यों अलग हुआ, ये बातें भी इसमें जानेंगे। चलते हैं आगे। अब इसमें सदस्य देश देखेंगे तो सदस्य देश इसमें कितने हैं? 15 हैं। 10 आसियान के 5 FTA कंट्री हैं। 5 FTA कंट्री में आप देखेंगे तो ये चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है।
क्यों इसे विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता कहा जा रहा है? तो अगर आप ये मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो सदस्य देश हैं ये आसियान के देश हो गए, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, यहीं पर जापान है, दक्षिण कोरिया है। तो 15 देश इसमें सम्मिलित हैं। हम इसको विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये विश्व की वैश्विक जनसंख्या के लगभग 30% से अधिक समाहित करता है। 2.2 बिलियन पॉपुलेशन सम्मिलित करता है ये। अगर हम कंबाइंड जीडीपी की बात करें, क्योंकि इसमें चीन भी सम्मिलित है, ये ध्यान रखना है, तो चीन भी सम्मिलित है, तो कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो ये 26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और ये वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान करता है। ग्लोबल ट्रेड में इसका योगदान 28% का है, ठीक है। शेयर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट भी 30% का है, जैसा कि हमने बात की, ठीक है। तो इस कारण से ये विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और हमने इसमें जाना कि सदस्य देश कौन कौन से हैं। हमने कहा कि इसमें सदस्य देश 10 आसियान के देश हैं, वहीं 5 एफटीए कंट्री हैं और 5 एफटीए कंट्री में हमें इनका नाम ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। भारत पहले इस एग्रीमेंट में शामिल होने वाला था, लेकिन बाद में उसने इससे हाथ पीछे खींच लिए। जान लेते हैं ऐसा क्या कारण था। सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि इन सभी देशों के साथ, चाहे आसियान हो, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जो भी 5 एफटीए कंट्री हैं, इन सभी के साथ भारत का व्यापार घटा है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा। और भी कुछ भारत ने कंसर्न्स उठाए थे, उनका समाधान जो वार्तालाप हुए, जो भी मीटिंग्स हुई, वहाँ पर नहीं निकाला जा सका। जैसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन को लेकर था और भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, तो वहाँ पर कोई निष्कर्ष भारत के पक्ष में नहीं था। इस कारण से भारत ने अंततः इससे अलग होने का निर्णय लिया। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें हमको जान लेनी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एशिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के बीच ये पहला ही मुक्त व्यापार समझौता, और जैसा कि हमने कहा कि भारत इसका सदस्य नहीं है। हमने इसमें बात की थी कि आसियान के 10 देश शामिल हैं, तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। हिंदी में इसका जो नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। सदस्य देश हमने कहा कि 10 हैं और इसके नाम हैं, आप देखेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। इसमें कुछ और बातें जान लेते हैं कि ये जो समझौता हुआ है इससे किन देशों को फ़ायदा होगा। क्या आसियान देशों को फ़ायदा होगा या ज़्यादा फ़ायदा बड़े ही देशों को होगा? तो अंगटाड इसके संबंध में एक आकलन प्रस्तुत करता है कि आरसीईपी समझौते के अस्तित्व में आने से इस क्षेत्र में अंतर क्षेत्रीय व्यापार में प्रशुल्कों में 90% तक की कटौती होने की संभावना है अगले 20 वर्षों में। इससे इस क्षेत्र के व्यापार में लगभग 42 अरब डॉलर की वार्षिक वृद्धि होगी तथा साथ ही यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार की धुरी बन सकेगा। तो ये तो थी सकारात्मक बात, पॉजिटिव बात जो अंकटाड आकलन करता है। लेकिन विशेषज्ञ इसके बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी उठाते हैं। जैसे विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह समझौता सभी के लिए समान रूप से लाभकारी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश ही ले पाएंगे। हालांकि आसियान देशों के लिए भी एक ये अवसर की बात है। तो इस प्रकार से हमने आरसीईपी के बारे में जाना। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इसमें हमको जानना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है और जनवरी 2022 से यह समझौता लागू हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। क्यों है, हमने बात यहाँ पर की है कि वैश्विक जनसंख्या का 30% से अधिक भाग इसमें समाहित है। वैश्विक जीडीपी में आप देखेंगे 30% का योगदान है, ठीक है। तो ये बातें कुछ महत्वपूर्ण हैं जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।